नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी साहब देख रहे हैं गुरु जी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था, 1 घंटे पहले बता दिया था, ये पाठ पढ़ लो। और अभी मैं थोड़ी देर बाद में टेस्ट लेने वाला हूं। जैसे कि आपको पहले ही मैंने सूचना दे दी, इसका मतलब है कि आप इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। और अगर आपने पाठ पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सवाल अभी मैं पूछने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात पूछूंगा कि जो आपने निराला भाई पाठ पढ़ा है, तो इस पाठ को मुझे ये बताइए कौन सी विद्या का ये भाई संस्मरण है या जीवनी है। इन दोनों का में से भी आप आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों, ये है संस्मरण, जो महादेवी वर्मा जी का ये क्या है, संस्मरण है। ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। और ये कहाँ से लिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और मुझे ये बताइए, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ। तो मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूँ। आपको में से किसी को आता है तो अगर वो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर आंसर दे। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 को, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में ही फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उनकी स्मृति की रेखाएं जो रचना है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं हैं जो कब प्रकाशित हुई, तो इसको ध्यान रखना 1943 में। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां 1950 में, और पथ के साथी 1954 में। ये जो तीनों ही थे, इनके संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये संस्मरणात्मक विद्या से ली गई है और ये इसी में रचित की गई है। कौन कौन सी, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और पथ के साथी। अब ये जो पथ के साथी है ना, इसमें से ही इसको निकाला गया है, इस संस्मरण को निकाला गया है निराला भाई को। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। क्या, निराला भाई है जो पथ के साथी से ही उसके अंदर से ही उठ के आया है। ये आप इस बात को दिमाग में बिठा के कैसे भी करके आपको याद करना, बस और कुछ है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, महादेवी वर्मा और निराला भाई दोनों ही छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ थे। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। महादेवी वर्मा ने निराला भाई को अपना भाई बना लिया था। और प्रस्तुत जो संस्मरण है, इसमें महादेवी वर्मा ने निराला के उग्र व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उभारा। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो कुछ चीजें मैंने आपको काव्य परिचय, जो लेखक परिचय के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे लेखिका है तो लेखिका परिचय के बारे इसके बारे में बता दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो अब आपको तैयार रहना है। क्वेश्चन कैसे कैसे आंसर है जो आपको कुछ भी बताने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कौन बहन है हम जैसे भक्कड़ को अपना भाई बनाएगी। और इस कथन में निराला जी के जीवन की कौन सी व्यथा दृष्टिगोचर हुई है। एकांकी जीवन, या हीन आर्थिक दशा, या पत्नी वियोग की व्यथा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी कि एकांकी जीवन की व्यथा और हीन आर्थिक दशा। संस्मरण, निराला भाई के अनुसार कौन महान साहित्यकार निराला जी का आतिथ्य स्वीकार करने आए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मैथिली चरण गुप्त जी। महादेवी वर्मा के अनुसार निराला जी में आतिथ्य का जो पुरातन संस्कार है, वह भारत में अन्यत्र किस में पाया जाता है। तो वह भारत में ग्रामीण किसानों के अंदर पाया जाता है। क्या, जो निराला जी के अंदर आतिथ्य का जो संस्कार है ना, वो भारत के किसानों के अंदर देखने को, ग्रामीण किसानों के अंदर देखने को मिलेगा। वह तो संकलित अर्थ है। निराला जी के इस वाक्य में संकल्पित अर्थ का आपको, जो अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दूसरों के लिए नियत किया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊंच नीच, इसमें समास का कौन सा रूप दिखाई दे रहा आपको। तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। निराला जी के व्यक्तित्व का स्थायी रूप क्या है। तो इनके व्यक्तित्व का जो स्थायी रूप है वो है प्रखरता। संयोग का विपरीतार्थक क्या है। तो इसका आंसर होगा वियोग। दोस्तों लाइक कर देना, आप वीडियो को लाइक करते हो तो ही मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो लाइक कर दीजिए और शेयर करते हो तो हम जो है इस टेस्ट सीरीज को लगातार जारी रखेंगे। प्रज्ञा परवा हो, चाहे कोई भी आप सर्जन हो, मैं 11वीं और 12वीं के सारे पाठ पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन लाइक और शेयर आपको हमेशा करने पड़ेंगे। निराला जी स्वभाव से कैसे थे। तो ये 3 तो कट हो गए ऑटोमेटिक, नाम देखते पढ़ते ही सब समझ आ जाते हैं, यानी कि दानी। महादेवी वर्मा ने निराला भाई संस्मरण में किसके व्यक्तित्व को उभारा है।
तो भाई यहाँ पे और किसके व्यक्तित्व को उभारेंगे? नाम ही निराला है, फिर ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। महादेवी वर्मा और निराला दोनों ही कौन सी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ थे? तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया। अपरा काव्य कृति पर निराला जी को पुरस्कार मिला 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 7,000 रुपये या 2,100 रुपये? तो यहाँ पे 2,100 रुपये मिले। निराला ने महादेवी से किस मुंशी की विधवा को 50 रुपये प्रतिमाह भेजने का प्रबंध कराने को कहा? तो इसका होगा नवाजादिक लाल। ठीक है। इसकी मृत्यु का समाचार सुन निराला अस्थिर हो उठे। तो यहाँ पे आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। निराला मूलतः क्या थे? आलोचक, उपन्यासकार, कवि या पत्रकार? तो इसका आंसर होगा कवि। वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना है जो अनुचित होगा। निराला के इस कथन में कैसे भाव छुपे थे? तो सरलता के भाव छुपे थे। जो मदिरा के पात्र को तोड़कर फेंक सकता है, उसे मदिरा से गणना की क्या आवश्यकता है? यह कथन किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया था? तो ये इसका आंसर होगा निराला। उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष से तरंगायित नहीं होती। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका होगा विशेषण। विशाल डीडोल में विशाल विशेषण का कौन सा रूप है? गुणवाचक। गुणवाचक। घृणा शब्द का विलोम है? प्रेम। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। वाक्य में निराला भुक्कड़ को भाई बनावेगी। वाक्य में आया, ये जो चिन्ह है, आपको ये चिन्ह दिख रहा है, ये है प्रश्नवाचक है या विस्मयबोधक है, विराम चिन्ह या अर्धविराम? आंसर होगा विस्मयबोधक। निराला शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका होगा निराधन ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। महादेवी वर्मा का निराला से क्या संबंध था? महादेवी वर्मा का निराला से क्या संबंध था? भाई भाई। निराला का व्यक्तित्व कैसा था? ओगड़। निराला ने महादेवी जी को कितने रुपए देकर बजट बनाने को कहा था? 300। उक्त धन कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते थे? महादेवी ने ये कथन किसके लिए कहे? तो ये तो सीधी सीधी बात है भाई, निराला के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत रचना निराला भाई किसके द्वारा रचित है? भाई सीधी सी बात है, ये महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां एवं पद के साथ ही संस्मरणात्मक संकलन की रचयिता कौन है? अरे ये नहीं है, अरे ये भी नहीं है, अरे ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की गद्य शैली कैसी है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, कवित्वपूर्ण। और निराला भाई साहित्य की किस विद्या से संबंधित है? तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया, संस्मरण। दोस्तों लाइक कर दो, लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो दोस्तों, शेयर कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ये मैं 3-4 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये करने पर ही हम अगला वीडियो लेके आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, कुछ कमी रही हो तो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ, चलिए ये मैं कुछ 2-3 दिन बाद में ही बताऊँगा। थैंक यू।